हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा था कंपनीज अकाउंट, कंपनीज एक्ट 2013 के अपन अकॉर्डिंग इसको पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर अपन ने फर्स्ट स्टार्ट किया था शेयर कैपिटल के बारे में, ठीक है। अब इसमें अपन ने क्या करा था, लर्निंग ऑब्जेक्ट के बारे में समझा था। उसके बाद अपन ने इसमें डेफिनेशन को कंप्लीट किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट किया था, टाइप्स ऑफ कंपनीज को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में और प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बारे में डिफरेंस पढ़ लिए थे, ठीक है। और उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ ली थी, यानी यहाँ तक के अपन ने टॉपिक लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए थे। अब गाइस अपन ने पढ़ने वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर। क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर, यानी कि अपन शेयर की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अपन करेंगे, यानी कि यहाँ से अपन को प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करना है। तो प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले अपन इसको सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे, तो उसको अपन अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर, यानी कि आप मार्केट में जब शेयर को इश्यू करती है कंपनी, तो वो दो टाइप से इश्यू होते हैं। एक तो होते हैं ओनली फॉर कैश और एक होते हैं अदर देन कैश। ओनली फॉर कैश का मतलब होता है कि जब हम शेयर इश्यू करेंगे मार्केट में तो वहां से अपन को पैसा आएगा, और अदर देन कैश का मतलब होता है जो आपसे अपन शेयर इश्यू तो करेंगे लेकिन अपने पास कैश नहीं आता है, उसे बोलते हैं अदर देन कैश, ठीक है। अब ये दो टाइप से इशू होते हैं शेयर, एक होता है एट पार और एक होता है एट प्रीमियम। ऐसे अदर देन कैश भी दो टाइप से इशू होते हैं, एक एट पार और एक एट प्रीमियम। अब एट पार का मतलब क्या और एट प्रीमियम का मतलब समझते हैं। गाइस सपोज दैट कि फेस वैल्यू का मतलब होता है कि शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू होती है, इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। सपोज दैट है नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए, ठीक है, एक शेयर की, और कंपनी उस शेयर पर 100 रुपए ही मांग रही है पब्लिक से, ठीक है, 100 रुपए ही मांग रही है पब्लिक से, उसे अपन बोलते हैं एट पार। क्या बोलते हैं उसको? एट पार, यानी कि 100 रुपए फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू और कंपनी उसके 100 रुपए ही पब्लिक से ले रही है, जिसे अपन बोलते हैं एट पार। अगर एट प्रीमियम क्या सीन रहेगा कि 100 रुपीज की इसकी नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, और कंपनी इसके 110 रुपए चार्ज कर रही है, यानी कि 110 रुपए मांग रही है या 120 रुपए, यानी कि फेस वैल्यू से ऊपर जितना भी पैसा मांगा जाएगा एक शेयर पे, उसे अपन प्रीमियम कहते हैं, यानी कि शेयर जो इशू होगा वो एट प्रीमियम पर इशू माना जाएगा। अगर 100 का नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू और 100 के 100 मांग रही है तो मतलब एट पार, और 100 रुपए से अगर ज्यादा मांग रही है, ठीक है, चाहे 10 रुपए मांगे चाहे 20 रुपए चाहे कितने भी रुपए एक्स्ट्रा मांगती है, उसे एट प्रीमियम कहा जाता है। ऐसी सेम अदर देन कैश में एक एट पार इशू होंगे और एक एट प्रीमियम इशू होंगे, ठीक है। शेयर इशू जो होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं, एक तो लमसम होता है, यानी कि 100 रुपए का शेयर है और एक ही बार में 100 रुपए के 100 मांग लिए, उसे लमसम कहते हैं। और एक 100 रुपए का शेयर है और उसको टुकड़ों में मांगा गया। टुकड़ों में जैसे कि मान के चलते सबसे पहले एक होता है एप्लीकेशन मांग ली, ठीक है, समझेंगे इसको भी। फिर उसके बाद अलॉटमेंट मांग लिया, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांग ली, उसके बाद सेकंड कॉल मांग ली। इस तरीके से जो टुकड़ों में पैसा मांगा जाता है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा जाता है, उसे हम इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। आई होप गाइस ये समझ में आया होगा। इशू ऑफ शेयर में ओनली फॉर कैश और अदर देन कैश में एट पार एट प्रीमियम शेयर इशू होंगे, यहाँ पे भी एट पार एट प्रीमियम शेयर इशू होंगे, और दो टाइप्स यानी कि लमसम और इंस्टॉलमेंट। अब एक बात समझते हैं कि कंपनी शेयर जो है वो डिस्काउंट पर इशू नहीं करती, यानी कि शेयर अब डिस्काउंट पर इशू नहीं होते। एक शेयर इशू होता है, उसका नाम होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, जिनको कंपनी डिस्काउंट पर इशू करती है। बाकी का कोई भी शेयर अब डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, ठीक है। तो अब अपन इसका क्या प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अपन ने समझ लिया कि शेयर्स कितने टाइप से इशू होते हैं, वो समझ लिया किस तरीके से एट पार एट प्रीमियम है, लमसम और इंस्टॉलमेंट। आई होप कि यहाँ तक का आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। अब अपन ने जनरल एंट्रीज के बारे में समझते हैं कि जनरल एंट्री किस तरीके से अपन को करनी है, ठीक है। अब सपोज दैट मान के चलते पहले में अपन बात करते हैं लमसम की, ठीक है, लमसम, ठीक है। और अपन लमसम में क्या एंट्री करेंगे अगर कंपनी जो है वो शेयर कैश में इशू करेगी। शेयर इशू फॉर कैश, ठीक है, जब शेयर इशू होंगे कैश में। लमसम का केस पढ़ते हैं। तो पहले जो एंट्री करेगी वो कंपनी एंट्री करती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, क्या करती है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री पोस्ट करती है कंपनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जब मार्केट में कंपनी शेयर इशू करती है तो पब्लिक क्या करती है, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पैसा जो जमा कराती है उसके लिए इसमें एंट्री पहले पोस्ट होती है, बैंक अकाउंट डेटा इक्विटी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब बात यही चल रही है कि अपन ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ क्यों किया। लमसम का केस होता है, यहाँ पर कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन लेती जाती है और शेयर्स अलॉट करती जाती है, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा जाता है। अब एक्चुअलिटी में जो कंपनी पैसा मांग रही है
ये कंपनी की कैपिटल का पैसा जो कि अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली थी कैपिटल, ठीक है। अब ये कंपनी करती है, ये तो एक वे था मंगवाने का एप्लीकेशन अलॉटमेंट के थ्रू, तो वे था पैसा मंगवाने का। अब कंपनी क्या करेगी, इसको खत्म करेगी, तो एंट्री पोस्ट होती है इसमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री पोस्ट होती है इसमें, ठीक है। अब हुआ क्या कि कंपनी का अल्टीमेटली पैसा किस चीज का था, कैपिटल का, तो अपन ने कैपिटल को CR करा, कैपिटल का बैलेंस CR होता है। कंपनी ने पैसा जब मंगवाया तो एंट्री पोस्ट करी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और फिर उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल करी है, ठीक है। इसका मतलब ये थी बात कि सबसे पहले इसमें अपन ने लमसम में शेयर इशू और कैश के लिए पढ़ रहे थे, तो कैश आएगा, तो कंपनी के पास जब कैश आता है तो क्या होता है, सबसे पहले एंट्री को यही पोस्ट करती है, कैश आएगा एप्लीकेशन, क्योंकि जो पब्लिक होती है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पैसा जमा कराती है, तो इसलिए एंट्री पोस्ट होती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद मेरी क्या करती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल करती है, क्योंकि कंपनी ने जो पैसा मंगाया था वो तो ये तो वे होगा पैसा मंगाने का, ठीक है। फिर कंपनी का अल्टीमेटली जो पैसा है ये कैपिटल का पैसा है, इसलिए कंपनी ने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा जो था वो कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। ये था शेयर इशू फॉर कैश, और अपन बात करें तो इसको बोल सकते हैं एट पार। अब एट पार का मतलब क्या, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है, ठीक है। एट प्रीमियम पर करेंगे तो एक वर्ड आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, उसकी भी एंट्री अपने को करनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया एट पार के बारे में बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एट प्रीमियम के बारे में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या होता है, यानी फर्स्ट एंट्री तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही होगी, लेकिन सेकंड एंट्री में चेंज होगा। अब क्यों चेंज होगा, किस लिए, वो अपन इसमें थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, जैसे कि अपन ने बताया था कि एप्लीकेशन जो होता है वो तो एक वे होता है पैसा मंगाने का, कंपनी अपनी कैपिटल का पैसा मंगाती है एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। अब इसको तो खत्म करेंगे, तो यानी कि एंट्री पोस्ट होगी जी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री होती है। अब होता क्या है कि नॉमिनल, मैंने आपको बताया था अभी कि नॉमिनल वैल्यू से ऊपर जो भी पैसा कंपनी लेगी, यानी कि नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू से ऊपर जो भी पैसा लेगी वो उसका किसका चीज का पैसा होगा, प्रीमियम का, ठीक है। मार्केट में कंपनी की गुडविल होती है, तो इसलिए कंपनी अपना जो शेयर है मार्केट में प्रीमियम पर इशू करती है। तो जो प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए अगर बात करें तो एज ए प्रॉफिट होता है, तो जो भी प्रॉफिट बैलेंस होते हैं उनका बैलेंस CR होता है, तो इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने कर दिया है CR, यानी कि बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको अपन बोलते हैं एट प्रीमियम। क्या कहते हैं गाइस, एट प्रीमियम, यानी कि जो शेयर है वो प्रीमियम पर इशू किया गया, नहीं नॉमिनल वैल्यू से ऊपर जो भी कंपनी पैसा ले रही है उसको अपन प्रीमियम बोलते हैं। तो यानी कि एंट्री होती है बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिससे क्या होता है कंपनी पहले पैसा मंगाती है और शेयर अलॉट। अगर अपन इस सेकंड एंट्री को अगर बात करें तो ये शेयर अलॉट की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है, शेयर अलॉट की। ये शेयर अलॉट की एंट्री होती है क्योंकि अपन ने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब ये जो पैसा था वो अपन ने किसमें ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल में ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, ठीक है। अब नॉमिनल वैल्यू से जो भी ऊपर पैसा आता है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये था अपना लमसम का केस, शेयर इशू फॉर कैश है, एट पार समझा था इससे पहले, और ये भी अपन ने समझा है एट प्रीमियम, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से यहां तक समझ में आ गई होगी। अभी क्या है कि अपन इसका भी एक प्रैक्टिकल लेंगे, तो प्रैक्टिकल भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका एक प्रैक्टिकल ले रहे हैं, यानी कि लिखा हुआ है SC लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर, यानी 20,000 इक्विटी शेयर है जो कि इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन। अब 10 रुपीज ईच का एक शेयर है और एट द इशू प्राइस ऑफ ₹10। अगर अपन इसको बात करें तो इसकी नॉमिनल वैल्यू जो है वो है 10 रुपीज और इशू जो प्राइस किया गया वो भी 10 में ही किया गया। इसको अपन बोल सकते हैं एट पार। क्या बोल सकते हैं, एट पार, ठीक है। द अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन इज ₹10, पूरा का पूरा एप्लीकेशन के साथ आ गया, इसको अपन बोलते हैं लमसम।
ठीक है, लमसम मतलब एक साथ पूरा का पूरा पैसा ले लिएगा 10 रुपीज। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, पूरे के पूरे शेयर सब्सक्राइब हो गए। पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, तो अपन को इसकी जनरल एंट्री पास करनी है और ये एट पार का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड ये है। ठीक है, एंट्री का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं, आपको उसी अकॉर्डिंग बनाना है इसका फॉर्मेट। जो जनरल का आपने फॉर्मेट सीखा है 11th क्लास के अंदर, वही फॉर्मेट अपने को बनाना है। ये अपना डीआर साइड रहेगा, ये अपना सीआर साइड रहेगा, ये अपना पर्टिकुलर रहेगा, और अगर कोई डेट भी दे रखी होगी तो डेट का कॉलम इसमें आगे बनेगा। ठीक है, जनरल का फॉर्मेट आपको आता होगा अच्छे से। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है एक तरीके से। ठीक है, अब अपन इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपए ईच के। सबसे पहले कंपनी क्या एंट्री करेगी, पैसा जो आएगा वो एंट्री पोस्ट करेगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब गाइस मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अपन ने तो क्या लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप पूरा लिखेंगे एप्लीकेशन की स्पेलिंग, अलॉटमेंट की स्पेलिंग। ठीक है, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इसको बात कर लेते हैं कि इसमें कितने शेयर्स थे। इसमें थे 20,000 शेयर्स। ठीक है, 20,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज और 10 में इशू करेगा। इसका मतलब ये कितने रुपए हो गएगा, 2 लाख। ठीक है, तो अपन ने 2 लाख लिख दी और यहाँ पे क्रेडिट में भी लिख दिए 2 लाख। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें, उसके बाद अपन बात करते हैं। तो उसमें देखो अब ये तो हो गया अपना जो अपने लिखा है यहाँ पे कि बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 लाख से, क्योंकि अपन को पता है कि एट पार की बात कर रहे थे तो अपन ने एट पार में कर लिया। अब कंपनी क्या करेगी, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो कैपिटल में अपन इस एंट्री को ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो उसमें क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, अपन यहाँ पे पोस्ट करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 2 लाख। जितने आए थे पैसे वही ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि ये एट पार का क्वेश्चन है। तो ये अपने 2 लाख रुपीज पोस्ट कर दिया। अपन लिख सकते हैं यहाँ पे बीइंग शेयर अलॉटेड, ये लिख सकते हैं अपन यहाँ पे बीइंग शेयर अलॉटेड। ठीक है, ये अपन ने कर दिया है। अब यानी कि ये अपन की एंट्री इधर अपन ने पोस्ट करी, यानी कि सबसे पहले क्या करा, एट पार का क्वेश्चन था, अपन ने पढ़ लिया था। 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए इशू करे गए और ठीक है, और 10 रुपए पूरे एक साथ मांगे गए थे। तो यानी कि इसकी जो नॉमिनल वैल्यू थी वो 10 थी, इसको 10 पे इशू किया गया, मतलब ये एट पार का क्वेश्चन हो गया और ये लमसम हो गया, क्योंकि 10 रुपीज वन टाइम में ही मांगे गए। एंट्री पोस्ट हो गई बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले पैसा आएगा और जब पैसे आ जाएंगे एप्लीकेशन के, उसके बाद शेयर अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये तरीका है, ये था क्वेश्चन एट पार का। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन अब इसमें एक और अपन करेंगे एट प्रीमियम। ठीक है, तो अपन जो अपन ने अभी इलस्ट्रेशन लिया था, यानी कि जो अपन ने क्वेश्चन लिया था ये एट पार वाला, अब अपन इसी को एट प्रीमियम के साथ करेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं शेयर इश्यू 10% प्रीमियम, यानी कि क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके अंदर पूरा एज इट इज क्वेश्चन है, बस इसने ये लिख दिया शेयर इशू 10% प्रीमियम। जो शेयर इशू किया गया वो 10% प्रीमियम पर किया गया है। अब गाइस इसमें समझने वाली बात है, वो 20,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए ईच के। ठीक है, और ये जो इशू प्राइस जो यहाँ पे 10 थी ये तो एट पार कर दिया। अब यहाँ पे जो इशू प्राइस है वो 10% प्रीमियम पर है, यानी कि 10 रुपीज पर अपन को 10% प्रीमियम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि जो फेस वैल्यू है उससे ऊपर अपन जो शेयर इशू कर रहे हैं उसे प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, और जो पूरा का पूरा पैसा है जो पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन पर मांग लिया गया है वो पूरा यहाँ पे 10 लिखा था, क्योंकि ये तो एट पार का था। यहाँ पे अपन लिखेंगे 11। किस तरीके से पहले समझने की कोशिश करते हैं, इशू प्राइस देखते हैं। देखो सबसे पहले जो नॉमिनल वैल्यू वो है 10। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे अपन
सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे ऐड होगा बता देते हैं। फेस वैल्यू का लेते हैं हमेशा प्रीमियम। एक बात याद रखना है, प्रीमियम ऑलवेज फेस वैल्यू का होता है, नॉमिनल वैल्यू का होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। शेयर्स कितने पे भी इशू हो इससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू का होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे अपन, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है, इसी का होता है हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 10 रुपीज इसकी नॉमिनल वैल्यू और उसका अपन अगर अपन 10% लेंगे तो ये आ जाएगा 1 रुपए। तो इसका मतलब शेयर कितने रुपए पे इशू किया गया, 11 रुपीज पे। ठीक है, अब 11 रुपीज पे किया गया, इसका मतलब फेस वैल्यू 10 थी और 11 रुपए पे इशू किया गया, तो इसका मतलब 1 रुपीज में प्रीमियम हो गया। अपन ने निकाल लिया किस तरीके से। अब अपन इसकी जनरलाइज एंट्रीज क्या करेंगे वो अपन समझने की कोशिश करते हैं, वही सेम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, एससी लिमिटेड। अब तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एंट्रीज बता रहा हूँ। अब एंट्रीज किस तरीके से करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले एंट्री होगी जी बैंक अकाउंट डीआर। ठीक है, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे गाइस कितने रुपए से एंट्री होगी वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो एंट्री होगी उसका मल्टीप्लाई अपन कराएंगे 20,000 इंटू 11। ठीक है, 20,000 इंटू 11 यानी कि 2,20,000 से इसकी एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि जो शेयर इशू किया गया है वो इशू किया गया किस पर, सिक्योरिटी प्रीमियम पर। 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 2,20,000 आएगा। ठीक है, अब ये तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अब इसको अपन ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर कितना, 2,20,000। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब कितना कितना अमाउंट जाएगा उसको अपन समझते हैं। देखो कैपिटल का पैसा तो इसमें कितने रुपए था, केवल 10 रुपीज था इसमें कैपिटल का पैसा। तो इसका मतलब 20,000 शेयर्स जो थे मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो 2 लाख तो जाएगा जी अपना कैपिटल के अंदर। ठीक है, एक बात तो ये समझनी है। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का था, 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20,000 जाएंगे आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। अब ऐसा क्यों किया है, देखो तो इसमें क्या है कि कंपनी की जो कैपिटल है ना वो 10 रुपीज के शेयर्स में, यानी 10 रुपए का एक शेयर, तो वो कैपिटल है कंपनी की, एक शेयर की 10 रुपए, तो वो तो चला गया जी कैपिटल के अंदर, 20,000 इंटू 10। और जो कंपनी ने 1 रुपए जो एक्स्ट्रा लिया उसे कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसको अपन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के एक तरीके से प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी की मार्केट में गुडविल है, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया और कैपिटल का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो ये है गाइस सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर इशू करना, और ये लमसम का केस था। यही क्वेश्चन अपन ने एट पार से किया था और इसी क्वेश्चन को अपन ने सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कि एट प्रीमियम पर समझा है। ठीक है, प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो इसलिए प्रीमियम का बैलेंस क्या हुआ, सीआर हुआ है। ये कर दिया 20,000 से, क्योंकि अपन को पता है 11 रुपीज आए थे टोटल। ठीक है, इसमें 10 रुपीज अपने कैपिटल के थे और 1 रुपीज इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का था। अपन ने इसमें पहले ये बात बताई। सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने आपको बताया ऑलवेज फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू पे लेना है, ये आपको याद रखनी है। ये हमेशा फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू पे ही होता है, इसके अलावा ये किसी भी वैल्यू पर नहीं होगा। ठीक है, आई होगी ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अपन ने एक एड पार कर लिया और एक एड प्रीमियम कर लिया। तो गाइस अपन जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इसके आगे का टॉपिक अपन कवर करेंगे। जब तक आप इस वीडियो का अपन देखें और इसको क्या करें, रिवीजन करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।